Sorry ass DJ. प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के सभी बच्चों को मेरा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद। आप सभी बच्चों ने जिन्होंने पूर्व में हिंदी विषय का जो वीडियो बनाकर हमने भेजा एक सुंदर लड़की के बारे में, आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको सुना भी, पाठ की पीडीएफ भेजी, उसको आपने पढ़ा भी और क्वेश्चन भेजे, उनका उत्तर आपने लिख करके भी बताया। जैसे स्नेहा यादव, प्रिया यादव और कोमल यादव, मनीष यादव आदि आदि बच्चों ने भेजा। उनको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुझे खुशी मिली, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आगे भी आप इसी प्रकार से जो है वो रेस्पॉन्स देंगे, इसी इन्हीं आशाओं के साथ में आज हम हिंदी विषय का चौथा पाठ का नाम है गुब्बारे पर चिता और जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक समय की बात है, एक विद्यालय था। विद्यालय के आंगन के अंदर एक सर्कस आया हुआ था और सर्कस जो है उसका जो विज्ञापन होता है, प्रचार प्रसार की पोस्टर जो थे, चित्र जो थे, जिस प्रकार से एक विद्यालय का जो आंगन था, खेलने का एक मैदान था, खेल मैदान, उसके अंदर उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, जिसके अंदर कई प्रकार के जो जानवर होते हैं सर्कस के अंदर प्यारे बच्चों, हाथी होता है, तोता होता है और उसके अंदर चीता होता है, शेर होते हैं, आदि आदि जानवरों के विचित्र जैसे वो खेल दिखाते हैं सर्कस के अंदर, ऐसे चित्र जो है वो बड़े बड़े लगे हुए थे। और उसके अंदर जो है उनके कार्य जो वो करते हैं सर्कस में, उनके बारे में उनकी शैली को दिखाया गया था। तो इन सबको देख करके जो है वहाँ पर स्कूल के जो बच्चे थे उनके अंदर भी जो है एक हरारत थी कि हम भी जो है स्कूल देखने जाए। लेकिन विद्यालय के जो हेड मास्टर साहब थे, प्रधानाध्यापक थे, बड़े सर थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था, कोई भी विद्यार्थी जो है देखने नहीं जाएगा। तो वहाँ पर उनके बारे में जो जानवर थे उनके बारे में उन चित्रों में बताया गया था कि शेर और बकरी एक बर्तन में कैसे पानी पीते हैं, यहाँ पर बताया जाएगा। और एक इतना बड़ा हाथी जो है वो पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा, पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे, तोता बंदूक कैसे छोड़ेगा, वन मानुस बाबू बनकर मेज पर कैसे बैठेगा, ऐसी ऐसी बातें जो है उन चित्रों के अंदर बताई गई थी, जिससे कि देखने आने वाले दर्शकों के अंदर जो है वो जिज्ञासा बढ़ जाए। बलदेव नाम का एक बच्चा था, सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी में क्या बना रहा था, शेर का चित्र बना रहा था। पढ़ाई के अंदर उनका मन नहीं लग रहा था और मनी मरे से विचार कर रहा था कि कल जो है खाल शनिवार की जगह अगर रविवार होता तो कितना बढ़िया होता, छुट्टी होती। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे, मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया, मतलब वो अंदर जो है उसके अंदर ये बात पच नहीं पा रही थी। छुट्टी होते हुए बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे छुट्टी दे या न दे। उसने अपने मन में ये बात ठान ली थी सर्कस देखने की। मगर और लड़के इतने साहसी नहीं थे, कोई उसके साथ जाने पर राजी नहीं हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती है उसे पूर्ण करने के लिए जो है उसने अपने अंदर ठान ली थी कि मुझे सर्कस देखना ही है। शनिचर को और लड़के भी तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक करके सर्कस की ओर चल दिया, क्योंकि उसने सोच लिया था मन में, एक अपने मानस पटल पर ये पक्का कर लिया था कि मुझे सर्कस देखने जाना ही है। और इस प्रकार से वो वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देख करके बलदेव ने प्यारो मन में बहुत झुंझलाया, वह शेर है, मालूम होता है महीनों में इससे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वो भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। मतलब वहां पर जो शेर था वो दिखाई दे रही थी कि किस प्रकार से प्यारे बच्चों जो है वो शेर जो है वो किस प्रकार से वहां पर उछलेगा, क्योंकि वो एक मरियल सा दिखाई दे रहा था, मलेरिया के बुखार से पीड़ित हो जैसे। तो ये इतना ऊंचा कैसे, उसके मन में जो है बलदेव के मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि ये किस प्रकार से ऐसे जो है वो खेल दिखाएगा। और ये सुंदर वन का बाग है, ऐसा जैसे किसी ने जो है प्यारे बच्चों उसको जो है वो मुर्दे की कोई खाल उधेड़ दी, उसका खून चूस लिया हो ऐसा दिखाई दे रहा। वारे भालू, ये भालू है या सुअर, और वह भी काना, जैसे मौत की चंगुल से निकल करके भागा हो। यानी प्यारे बच्चों, कहने का भाव ये था बलदेव का कि किस प्रकार से जो है वो
वो जो जानवर दिखाई दे रहे थे, जैसे शेर को बताते हैं कि जंगल का राजा होता है, भालू बड़ा विचित्र, चीता बड़ा जो है शक्तिशाली होता है, लेकिन जो है वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कोई बीमार हो, जैसे उनको बहुत ज्यादा उनको काम में ले लिया गया हो, जैसे उनका खून चूस दिया हो, ऐसे दिखाई दे रहे थे। और मौत के चंगुल से निकल करके जैसे वो बाहर आया हो, ऐसा चीता दिखाई दे रहा था। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी, ये कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज देख लिया। जैसे किसी की जो है पूंछ नहीं होती, ऐसा कुत्ता तो देखा था, बलदेव ने अपने मन में ही कहा, लेकिन जो है आज एक टांग कटा कुत्ता भी उन्होंने देखा। और ये कैसे दौड़ेगा? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर ये नहा आया, एक आने पैसे भी गए। मतलब उसको मन में अफसोस होने लगा कि जानवर क्या खेल दिखाएंगे, इससे बढ़िया जो है मैं वहाँ पर स्कूल के अंदर जो है खेलता, और पैसा जो उसका खर्च हुआ था टिकट का वो फालतू हो गया। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा था।